सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके आरोह पुस्तक का चैप्टर 9 फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ गज़ल चैप्टर पढ़ेंगे, जिनका मूल नाम है रघुपति साहेब फिराक, जिनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी, अंग्रेजी। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। इनके सम्मान इनको कौन से गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। महत्वपूर्ण कृतियाँ गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। इनका निधन सन 1883 में हुआ। अब रुबाइयाँ क्या होती हैं और गज़ल तो आपको पता ही है। रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, यानी लय मिलाई जाती है पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति से, और जो तीसरी पंक्ति है वह स्वतंत्र होती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित रुबाई में माँ और उसके बालक का स्नेह संबंध विभिन्न चरणों द्वारा प्रकट किया गया है। गज़ल क्या होता है? गज़ल का प्रत्येक शेर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को रखता है। ये बहुत छोटा छंद है। ये हिंदी के दोहा सोरठा के समान है। पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा दिखाई गई है। पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा दिखाई देती है, परंतु गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है और एक शायर की ठसक भी होती है, और साथ ही एक कार्यशिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। अब रुबाई कविता का सार। रुबाई में माँ और उसके बच्चे का स्नेह संबंध संसार के समस्त प्रेम में अनूठा व पवित्र है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चांद खिलौना ले हो, जैसे बिम आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावना खिलौना है जो वार्तानुकूलित कमरे में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा की नदियाँ किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना में ही हाल है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खाकर उन बच्चों को जिनके जीवन में महंगे खिलौने भी ना हो, पर जो चंद्रभा रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है ये, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में। लोका देना घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, केसों में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा न नर्म दम का जिद्दियाया बाला, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं। माँ हाथ में आईना देखकर बच्चे को बहला रही है। देख, आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक,
नहाने के लिए छठे छमासे पर त्योहार पर ही नहीं, कुछ नन्हे फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली पर चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध छीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वह संबंध भाई का बहन से है। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गज़ल। देखिए रुबाइयाँ। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ में झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। लौका देना, बच्चे को उछाल उछाल कर प्यार करना। प्रस्तुत रुबाई में एक माँ अपने बच्चे को प्यार करते हुए उसे अपने हाथों में झुला रही है। माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े और प्यारे बच्चे के लिए खड़ी है। वह बच्चे को दोनों हाथों पर रखकर झूला झुला रही है। भाव व्यतिरेक में आकर कभी वह उसे गोद में भर देती है, यानी जब बच्चे को एक माँ खिलाती है तो उसका जो वात्सल्य प्रेम है वो बहुत उमड़ कर बाहर आता है और वह बच्चे को उछाल उछाल कर खिला रही है, बार बार हवा में उछाल उछाल कर प्यार कर रही है। यही प्यार करने की क्रिया लौका देना कहलाती है। इस प्रकार प्यार करना बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। बच्चा प्रसन्न होता है और खिलखिलाकर हंस पड़ता है। घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज उठती है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उछले हुए केसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में वह लेके है पिनहाती कपड़े। जब माँ बच्चे को निर्मल जल से नहलाती है और उसके बालों में केशुओं बालों में कंघी करती है तो बच्चा बहुत प्यार से अपनी माँ को देखता है, और कब जब वो उसको उसी प्यार से कपड़े भी पहनाती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक है, बच्चे के घरौने में जलाती है दिए। दिवाली की शाम है, घर लिप पुत कर सजे हुए हैं। घर में बच्चों के लिए चीनी के खिलौने और धान की खीले आई हैं। गृह स्वामिनी से सज धज कर तैयार हो गई हैं। उसके चेहरे पर सौंदर्य की आभा दिखाई देती है। वह जहाँ संपूर्ण घर में दीपक जलाकर उसे प्रकाशित कर रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों के द्वारा बनाए गए घरौंदों में भी दीपक रख रही है। आंगन में ठुनक रहा है जिद याया है बालक, तो हई चांद में ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। आंगन में खड़े होकर चांद को देखकर बालक ठुनकने लगता है, यानी जिद करने लगता है कि जिद पर उतर आया। उसका मन चांद पर ललचा रहा है कि मुझे तो चांद चाहिए। वह माँ से चांद लेने की हट करता है तो माँ उसको बहलाने के लिए क्या करती है, दर्पण को आगे कर देती है और जिससे कि चांद उसमें दिखाई देता है, और वो उससे कहती है कि यह चांद की परछाई भले ही हो परंतु बच्चे के लिए तो चांद है। माँ के इस प्रयास से बालक की जिद पूरी हो जाती है। बच्चे को लगता है उसे चांद मिल गया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है। घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे।
भाई है बांधती चमकती राखी। शायर के अनुसार रक्षाबंधन एक मधुर बंधन है। इस दिन सुबह से ही भाई बहन में प्रेम रूपी रस का प्रवाह होने लगता है। रक्षाबंधन सावन मास में आता है। सावन का संबंध चीनी घटा से है। आसमान में हल्की हल्की घटाएं छाई होती है। एक छोटी सी बच्ची जो रस की पुतली के समान प्यारी है, रक्षाबंधन के पर्व को लेकर उमंग से भरी है। राखी के बिजली के समान चमकते लच्छों को जब बहन भाई की कलाई पर बांधती है तो यह और भी चमक उठते हैं। उत्साह और प्रेम में पनी बहन के पैरों के लच्छे भी राखी बांधते समय बिजली जैसे चमक रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो किस तरह लेखक ने अपनी रुबाई में यानी छंदों से हमें बच्चे के बारे माँ और बच्चे के प्रेम और उससे वात्सल्य के बारे में बताया है, और भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के बारे में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कल हम पढ़ेंगे गज़ल, छोटा सा है ये भी आपका, तो हमारा चैप्टर ये पूरा हो जाएगा। आज भाग 1 में हम रुबाइयाँ पढ़ते हैं। थैंक यू।